जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग इन्वेंट्री कर रहे थे, तो इन्वेंट्री में हमने काफ़ी कुछ लगभग सब कुछ कर लिया था। आपसे कुछ एंट्रीज और करने को बोला था। आई होप आपने कर ली होंगी अच्छे से और आपको वो अच्छे से समझ में भी आई होंगी। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं डिस्प्ले ऑफ इन्वेंट्री। डिस्प्ले भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आप अपनी जो भी कंपनी है या अपना अकाउंट्स है उसका अच्छे से एनालिसिस कर पाएँ। उसके लिए डिस्प्ले बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो बहुत अच्छे से ये वीडियो देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें आपको हो सकता है ज़रा सी कोई छोटा सा पॉइंट ऐसा हो जो आप मिस कर दें और वो आपको किसी और कहीं और फिर पढ़ने को या देखने को ना मिले। तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए और देखिए। और हेलो, जो लोग मुझे नहीं जानते उन्हें मैं बता देती हूँ। माय नेम इज़ उस्मा परवीन और मैं अपना यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, जिस पर मैंने टैली से स्टार्ट किया है। आगे मैं ओ लेवल CCC वगैरह भी पढ़ाऊँगी। बिल्कुल टैली जो है वो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट है। इसमें कोई भी जिसको अकाउंट्स ना आते हो, कंप्यूटर्स ना आता हो, टैली ना आता हो, वो अच्छे से हमारे वीडियोस के थ्रू टैली पढ़ सकता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक एंड शेयर करिए, जिससे आपके लिए कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके, चलिए फिर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिस्प्ले देखते हैं। तो मैंने वही वाली अपनी फाइल यानी कि वही कंपनी ओपन कर ली है जिसमें हमने वो एंट्री की थी। और क्योंकि मैंने और भी एंट्रीज की थी आगे, तो यहाँ पर डेट पड़ी हुई है 2 मई। ओके, और यहाँ पे करंट डेट 2 मई ही दिखा रही है। तो हमें क्या करना है, डिस्प्ले पे जाके चेक करना है कि हमारा सारा डेटा या सारा सब कुछ कहाँ पे है। तो एक तो तरीका है, जैसे हम लोग नॉर्मल अकाउंटिंग में चेक कर सकते थे कि डिस्प्ले में जाके हम डे बुक पे जाएंगे, 2 बार डी प्रेस करेंगे, डिस्प्ले एंड डे बुक, और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमें यहाँ पर दिखा देगा कि हमने क्या क्या कैसे कैसे परचेज या सेल किया है। अब क्योंकि यहाँ पर डेट पड़ी हुई है 2 मई, तो ये 2 मई का ही दिखा रहा है। अब अगर हम यहाँ पर डेट चेंज करेंगे, 1 मई डाल देंगे, तो यहाँ 1 मई की ही एंट्रीज दिखाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें सारी एंट्रीज देखनी है। तो हम क्या प्रेस करेंगे, Alt F2 प्रेस करेंगे और ऊपर में डालेंगे 1 अप्रैल और नेक्स्ट में डालेंगे 2 मई, या फिर हम 2 जून भी डाल सकते हैं, जिससे अगर आगे की भी कोई एंट्री हो तो वो हमें दिखाई दे। अब यहाँ पर डेट वाइज हमें सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि फिर 1 अप्रैल को हमने कितना परचेज सेल किया या 2 को कितना किया, वो सारा हमें डिटेल डेट वाइज दिखाई दे रहा है। तो ये सारी एंट्रीज मैंने की हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर अगर हम एंट्री को भी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी हम एंटर प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे हमें दिख जाएगा। बट ये नॉर्मल है, इन अकाउंटिंग भी ऐसे ही होता था और इन्वेंट्री में भी ऐसे ही है। तो इसमें कुछ स्पेशल अगर हमें देखना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इन्वेंट्री बुक्स में जाना है। इन्वेंट्री बुक्स में जाने के बाद देख रहे हैं आप स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम में आएंगे हम। यहाँ पर देखिए जितने भी हमारे स्टॉक आइटम थे हमने बनाए थे, उन सब की लिस्ट हमें दिखाई दे रही है। जैसे कि दालों का है अरहर, बासमती और मूंग। फिर हमारा चावल का है हरी पत्ती, सफ़ीना, हरी पत्ती, सफ़ीना। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे जितने भी हमारे स्टॉक आइटम है वो हमें यहीं पर दिखाई देंगे। अगर इनमें कभी हमें कुछ चेंज या ऑल्टर करना हो तो यहाँ से ऑल्ट्रेशन नहीं होता है, उसके लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद हम किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम पर जब क्लिक करते हैं, जैसे हमने मूंग पर क्लिक किया है तो ये दिखा रहा है इनवर्ड क्वांटिटी एंड वैल्यू, और अप्रैल का दिखा रहा है, यानी कि अप्रैल में हमने कितना सामान परचेज़ किया, यानी मूंग की दाल कितनी परचेज़ की थी, तो 20 kg की थी, जो कि टोटल 4000 की थी।
आउटवर्ड यानी हमने सेल कितना किया है, हमने 2 kg सेल किया है जो 640 का सेल हुआ था। और यहाँ पर जो बचा हुआ है उसे बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस। तो कितना बचा है, 18 kg बचा हुआ है 3600 रुपीज़ का। और मई में वही है, अब जो भी सेल होगा वो इसमें से माइनस होता रहेगा। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि किस तरह से यहाँ देखना है। और एक चीज़ है, यहाँ पर देखिए चार्ट के थ्रू दिखाया गया है, ग्राफ के थ्रू। अगर आपको ग्राफ देखना आता है तो ये यहाँ पर हमारी क्वांटिटी है और ये हमारा परचेज का है रेड वाला, और जो ब्लू वाला है वो सेल का है। यानी कि इतना हमारा परचेज हुआ था और इतना सेल हुआ इसी मंथ में। ओके, अब हम बाहर आ जाते हैं और किसी चीज़ का अगर देखना चाहें, मान लीजिए ये हरी पत्ती का हमने खोल लिया है तो ये दिखा रहा है 250। अब ये इसी तरह से सारी चीज़ों का हम देख सकते हैं कि कब क्या हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इनवर्ड तो हुआ था अप्रैल में 20 पीसेस, बट आउटवर्ड हुआ है मई में 7 पीसेस। ओके, तो ये इस तरह से हमें दिखाएगा अलग अलग मंथ्स की, और हम चाहें तो एक एक मंथ्स की भी देख सकते हैं। अब हम ग्रुप पे आ जाते हैं। तो ग्रुप हमारे क्या थे, कंप्यूटर, दाल, मोबाइल, राइस, ये हमारे ग्रुप्स थे। अब इसमें पर्टिकुलर ग्रुप पे हमें देखना है कि कंप्यूटर कितने परचेज और सेल हुए हैं, तो ये हमें इतना दिखा रहा है यहाँ पर। अब अगर हम यहाँ पर डेल पे एंटर करते हैं तो डेल की डिटेल्स हमें दिखाई दे जाएंगी। इसी तरह बैक आकर स्केप से सैमसंग पे एंटर कर देंगे तो यहाँ सैमसंग का हमें परचेज दिखा रहा है, यानी इनवर्ड दिखा रहा है, आउटवर्ड अभी नहीं हुआ है। इसी तरह से मोबाइल पे हम देख सकते हैं, मोबाइल में ओप्पो, सैमसंग, वीवो, और ये सारे हमारे यहाँ पर दिखा रहा है। एंटर प्रेस करने पर ये अप्रैल में 20 पीसेस परचेज किए थे, 2 पीसेस अप्रैल में ही सेल कर दिए, बाकी 5 पीसेस हमने मई में सेल किए हैं। तो मई का दिखा रहा है, एरो के थ्रू हम मई में आकर एंटर करेंगे तो ये इस तरह से हमें डिटेल्स दिखाई देंगी। अगर एंट्री में हमने कुछ गलत कर दिया है तो हम यहाँ से एक बार और एंटर प्रेस करेंगे और इस तरह से परचेज और सेल के लेजर में जा भी सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ से कोई चेंजेस करने हो, यानी कि मान लीजिए हमने कोई नंबर या कोई डेट गलत डाल दी है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। अब हम बाहर आते हैं स्केप से और ये ग्रुप से भी बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर जाते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में। ओके, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में अगर हम कैटेगरी वाइज देखना चाहेंगे तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक एंड जनरल लिखा हुआ है, जनरल स्टोर। तो हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान देख सकते हैं, और जबकि स्केप से बैक आकर जनरल स्टोर में जाएंगे तो जनरल स्टोर की सारी चीज़ें हमें दिखाई देंगी। अब हम इसको एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये हम इसे भी देख सकते हैं। ओके, ठीक, तो ये परचेज और सेल का दोनों का हमें यहाँ दिख जाएगा। इसके बाद एक और चीज़ है स्टॉक क्यूरी, जो मैंने आपको एंट्री के टाइम पे बताया था। ऑल्ट एस प्रेस करके देख सकते हैं आप कि कितने रुपीज़ में परचेज हुआ है। तो यहाँ पर पूरी डिटेल दिखा देता है कि ये नेम क्या है, इसका अरहर है, ग्रुप है दाल, और क्लोजिंग बैलेंस 95 kg है, कॉस्ट प्राइस 120 है, और एवरेज कॉस्ट प्राइस भी 120 है। यानी कि अगर आपने 2, 3, 4 बार कोई सामान जब ख़रीदा होगा कुछ अलग क्वांटिटी पे तो वो उसका एवरेज क्वांटिटी दिखाएगा। ओके, और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस 130 रुपीज़ है क्योंकि हमने 130 का सेल किया था। ओके, तो इस तरह से हम काफ़ी चीज़ें डिटेल्स इसकी देख सकते हैं। यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं जिनकी हम बाद में बात करेंगे। इस तरह से आई थिंक हमारा डिस्प्ले कंप्लीट हो गया है इन्वेंट्री का, और हमने काफ़ी कुछ देख लिया है। अब आगे हम जैसे जैसे एंट्रीज़ करते रहेंगे उस तरह से आपको बताते रहेंगे कि कहाँ पे क्या करना है। ओके, नेक्स्ट एंट्री में हम आपको बताने वाले हैं कि डिस्काउंट किस तरह से दिया जाता है स्टॉक आइटम्स में, यानी कि इन्वेंट्री जो हमने की है उसमें अगर हमें डिस्काउंट देना है या लेना है तो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो वो हमारे 3 तरीके हैं और उन तीनों के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो।